मस्त। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मस्त ही रहना चाहिए। रवि भाई क्या मस्त रहेंगे। हमारे ग्रुप के बच्चे बोलते हैं कुछ लोग कि मुझे समझ में आता है, हमको समझ में नहीं आता है। हम इतना स्लो पता नहीं क्यों है। हम अपने आप को, हमें लगता है कि मेरा वो समझने की शक्ति थोड़ी कमजोर है, समथिंग लाइक दिस। समय लगता है, सबको समय लगता है। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ आप लोगों से, मुझे पढ़ाने में कम समय लगता है, ये बताने में ज्यादा समय लगता है। हमेशा आपका जो 10-15 मिनट हर दिन सेशन के दौरान वेस्ट होता है, वो ये कन्विंस करने में कि इसमें मेरा कोई लालच नहीं है, हमें जितना आपका किडनी निकालना था हमने निकाल दिया। हमारा 15-20 मिनट इस चीज में बर्बाद होता है कि इसका कोई शॉर्टकट्स नहीं है और इसका कोई तोड़ भी नहीं है, इसमें कोई लूफहोल्स भी नहीं है। और यही वो चीज है जिससे कि हजारों लोग मेरी नजर में सक्सेसफुल हैं। जरूरत है तो सिर्फ एक चीज की, जितना आप धैर्य रखेंगे, जितना आपको, अगर कितना भी आप परेशान हो जाइए, हड़बड़ी में है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ट को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ और सिर्फ हड़बड़ा के अपनी अपना गलती करेंगे, और उस गलती से किसी का नुकसान नहीं होना। उस गलती से सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी का नुकसान होना, वो है सिर्फ और सिर्फ आप। चार्ट पे बैठने से पहले, ट्रेडिंग पे जाने से पहले, सिस्टम को समझने से पहले, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। मैंने कोई नया एडमिशन अभी नहीं लिया, मेरा कोई सैटरडे संडे को वर्कशॉप नहीं चला, कोई न्यू बच्चे यहाँ नहीं है। हम सबको पिविट और गैप लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, याद है सबको या भूल गए? भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। पिविट और गैप याद है आपको? याद है ना? क्या आपने उसका प्रैक्टिस किया? प्रैक्टिस किया। हम्म। वेरी गुड। याद भी है, प्रैक्टिस भी किया। वेरी गुड। लव इट। आप रिकॉर्डिंग देखते हैं? क्या आप रिकॉर्डिंग देखते हैं? कितना रिकॉर्डिंग पर डे देखते हैं? एक दो, या बिल्कुल नहीं, आज टाइम नहीं मिला अगले दिन कर लेंगे? प्रोकास्टिनेशन एक्सपर्ट। कितने कितने रिकॉर्डिंग पर डे देखते हैं? हम्म। कितने रिकॉर्डिंग आप लोग देते हैं? हाँ, झूठ मत बोलिए, क्योंकि यहाँ पे झूठ बोलेंगे तो सिर्फ आपका नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, क्लास में थोड़ा सा डिसिप्लिन मोड में बैठते हैं प्लीज, एक हम्बल रिक्वेस्ट है। थोड़ा सा डिसिप्लिन बैठिए। लेट के वो जो पैक लगा रहे हो हमें भी दिख रहा है, थोड़ा सा समझिए। क्लास है। नाउ आपको मास्टरी करनी है। मैंने ये कहा था कि सिर्फ आप पिविट गैप के चैप्टर को पढ़िए, सिर्फ पिविट गैप के चैप्टर को समझिए, आपको कोई हरा ही नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय एक ही है, क्या तो क्लास छोड़ दीजिए, मैं रिफंड कर देता हूँ, और क्या कर सकते हो इससे ज्यादा। ऐसा था कि मेरे पास कोई रिफंड पॉलिसी नहीं है, लेकिन और इससे ज्यादा मैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर आप कितना भी हमसे बातें कर लेंगे, रही भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कितना भी कर लेंगे, मैं एक ही चीज बोलूंगा, देखिए मैं रिफंड तो मेरे पास है नहीं कुछ, लेकिन मैं एक काम करता हूँ कि मैं आपका रिफंड करा देता हूँ, आप रिफंड ले लीजिए। आज मैं आपको एक छोटा सा चैप्टर बताता हूँ, और उस चैप्टर का नाम है, दो चैप्टर थोड़ा सा रुक गया था, मैं आपको आज दो चैप्टर पढ़ाऊंगा डेप्थ में। पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा, एमटीएफ का डेप्थ पढ़ाऊंगा, क्योंकि उस दिन मेरा थोड़ा गला चौक हो गया था, इसलिए मैं बोल नहीं पाया था। और दूसरा चैप्टर का डेप्थ दूंगा, लेकिन लेकिन होता क्या है। तीन तरह का कैंडल पढ़ना है पूरे उसमें, फिल्ड अनफुलफिल्ड, फिल्ड अनफुलफिल्ड, फिल्ड अनफुलफिल्ड। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, नए नए आते हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। मत कीजिए। आप कुछ भी करेंगे, अभी आपको कुछ पता नहीं चलेगा, बाद में सारी गलतियां होंगी मेरे नाम पे। तो हमारे इस क्लास में बैठे हुए बच्चे मेरे नाम पे टेलीग्राम चैनल चलाते हैं। मैं सब कुछ देखते हुए धृतराष्ट्र की तरह अंधा रहता हूँ। करने तो मैं कितना पीछे पड़ूं, वो तुम लोग को सोचना चाहिए
कल मेरे नाम पे एक बच्चे ने, आपके क्लास के बच्चे ने किसी को 1 लाख रुपया ट्रांसफर किया। मैंने कहा तुम 9,991 देने से पहले मेरा कच्चा बनियान खुलवा लेते हो, खोल के दिखाओ, तुम नर हो मादा हो, कितने नंबर का पहनते हो, कब लौटाओगे, हम कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे। वहां पे आपने 1 लाख रुपया दे दिया, क्यों दिया? तो गुरु जी वहां पे आप बोल रहे थे ना, मैं बोल रहा था, नहीं नहीं मतलब वो चैटिंग में आपसे चैटिंग चल रहा था ना, कि मैं आपको डेली एक सुबह सुबह ट्रेड दूंगा और उस ट्रेड से आप डेली कमाएंगे। 16 सालों में तो किसी को ऐसा कमिटमेंट नहीं किया, आज कहाँ से करूंगा? ठीक है, तो चलते हैं चार्ट पे। टॉपिक, दो टॉपिक पे आज डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। ये सारे बेसिक्स टॉपिक हैं, बहुत बेसिक टॉपिक, हो सकता है आपको समझ में ना आए लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और आप अंग्रेजी स्कूल में गए, तो टीचर बताते हैं ए, तब बोलते हैं मुझे समझ नहीं आता। समझना है भाई, ए फॉर एप्पल वहीं से बनेगा। ए फॉर एप्पल, ए फॉर अल्फाबेट, एवरीथिंग इज ए, यू हैव टू अंडरस्टैंड ए। हम जाते हैं मैथमेटिक्स में, गुरु जी बताते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बड़ा सिंपल लगता है प्लस बी का होल स्क्वायर। और जब, अच्छा मेरा आवाज ठीक है? इज माई वॉइस इज क्लियर? मुझे तो यहाँ से सब कुछ क्लियर दिख रहा है, पता नहीं आप लोग को क्यों क्यों कम सुनाई देता है मेरा आवाज हमेशा। आप चाहते हो कि मेरा गला बैठ जाए और कल से पढ़ा ना पाए, हम आपकी साजिश को समझते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी चार्ट पे जाते हैं, आप सपोर्ट टीम से बात कीजिए, हाउ टू यूज tradingview.com, हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स, इन सारे वीडियोस को मल्टीपल टाइम देखिए, जितना बार आप देख सकते हैं। दिस इज योर tradingview.com। और इस tradingview.com पे फॉर एग्जांपल हम किसी भी स्टॉक्स का नाम लेते हैं, ये वो स्टॉक्स हैं जो कि मैं डेली बेसिस पे ट्रेड करता हूँ, सर्च करता हूँ, या डेली बेसिस पे मैं इस पे इन्वेस्ट या ट्रेड करने की मैं खुद करता हूँ। और मैं कोई एडवाइजर नहीं हूँ। आप जो भी करेंगे, अगर कोई मेरे नाम पे एडवाइस मेरी सपोर्ट टीम भी देती है, तो आप उनकी बातों को मत मानिए, ऐसे दे नहीं सकती है, हम किडनी निकाल लेंगे। तो अगर ये कोई भी चार्ट, मान लीजिए हमें खोलना है, कॉपर खोलना है, रिलायंस खोलना है, बजाज खोलना है, नेचुरल गैस खोलना है, कोई भी एबीसीडी कोई भी चार्ट खोलते हैं, हिंदुस्तान, हाँ अगर हम खोलते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट खोलते हैं, दिस इज चार्ट ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर। और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के चार्ट में ये हमारा डेली चार्ट है, डी फॉर डेली। डेली चार्ट पे, इस डेली चार्ट पे लास्ट क्लास का एक एग्जांपल्स लेते हैं। अब यस नो टाइप कीजिएगा क्योंकि लास्ट क्लास से कनेक्टेड क्लास है आज का। तो लास्ट क्लास के अकॉर्डिंग क्या इसके ओपनिंग और क्या इसके क्लोजिंग में एक गैप है? अगर नहीं है, टाइप नो, टाइप करना मैंडेटरी है, किसी को डिस्टरबेंस होता होने दीजिए, आप अपने फायदे के लिए आए हैं। बड़े सिस्टम पे अटेंड कीजिए सब लोग, सब लोग से रिक्वेस्ट है, डोंट नेवर यूज मोबाइल फोन्स, ना ट्रेड करने के लिए, ना रिकॉर्डिंग देखने के लिए, और ना इसके लिए। गैप अप, तो गैप अप इनटू द सेम डायरेक्शन अगर डेली चार्ट पे है, तो जोन कितने मिनट के चार्ट पे ढूंढेंगे? हम्म, जोन। सर तो ऑफिस में कैसे करें? वेरी गुड, ऑफिस में मत कीजिए ट्रेड, छोड़ दीजिए, सुबह ऑर्डर लगा के जाइए, ऑफिस में नहीं होता है वो। आप एक एक वक्त पे दो रोल नहीं कर सकते हैं। आप एक एक वक्त पे आप नहीं कि सीता गीता का रोल नहीं कर सकते हैं। वो सीता गीता फिर भी ओरिजिनल थी। वो कौन कौन सा फिल्म आता है वो, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, फिर भी ओरिजिनल था। बहुत बहुत सा वो एक पिक्चर आता है ना इसका, गोविंदा वाला, जिसमें वो उसके दो बीवियां होती है, करीना कपूर और इधर एक, तो बहुत सारे ऐसे फिल्म है। ऐप सपोर्ट करता है लैपटॉप में। तो इस चार्ट में जब हम 2 आवर्स पे गए, साजन चले ससुराल में, तो नहीं देखा हूँ अंटी नंबर 1, खैर जो भी है, डबल रोल यहाँ नहीं करना है। तो यहाँ पे एक जोन बना। अब जोन की ऑथेंटिसिटी को हमने लास्ट क्लास में चेक किया कि जोन काम करता है। तो ये जो हमारा, जब तक ये कैंडल फॉर्म नहीं होगा, इस कौन सा कैंडल, जब तक ये कैंडल को, कौन सा कैंडल, करेंट मार्केट प्राइस इस तरफ है, क्योंकि हमेशा बाजार आप जहां पे हैं, जिस लोकेशन में बैठे हुए हैं, आपका बाजार लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना। मार्केट कैसे जा रहा है? लेफ्ट टू राइट मार्केट जा रहा है ना। आप अपना चार्ट खोलिए सामने, और आपका मार्केट हमेशा लेफ्ट टू राइट जा रहा है, कभी किसी के चार्ट पे भी राइट टू लेफ्ट मार्केट नहीं आ रहा है। आपका अपने अपने स्क्रीन के सामने अपना चार्ट खोलिए, कोई लाइव चार्ट, और आपका मार्केट लेफ्ट हैंड से होते हुए राइट हैंड की डायरेक्शन में जा रहा है।
मार्केट हमेशा लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करता है, और हमें हमेशा राइट टू लेफ्ट जोन ढूंढना है। दिस इज थंब रूल्स। हमारी एक, बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं ना कि आप जो भी बताते हैं ना, ये किसी डिक्शनरी में नहीं मिलता, तुम ढूंढ के ला दो टी आर ए टी आर। टी आर ए टी आर इसी चार्ट का कॉन्सेप्ट है, मैं अपने घर से बना के नहीं लाया, साधन चले ससुराल। मैं इसी 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 जोन से, इसी चार्ट पे मैं टी आर ए टी आर निकाल के आपको दिया। कभी किसी ने कोई बताना नहीं चाहता, रिसर्च बहुत लोगों ने किया। हम बात करते हैं आपको सिंगल स्टैंड फ्लोरियस कैंडल, हम बात करते हैं कैंडल बिहाइंड, लेकिन हम बात करते हैं लेग आउट, हम बात करते हैं वाइट एरिया। हम, दुनिया को पता है, बताना नहीं चाहती। बहुत सारे लोग हमसे यूट्यूब पे एक बात कहते हैं ना, अ, कि रवि भाई आप टाइम पास करते हो। मैं कहता मैं, भाई सुन भाई, मुझे नहीं समझ में आता कि तुम मेरे क्या बोलते हो, मैं बहरा इंसान। मैं पाँच एक एक मिनट के रील्स में तुम्हें क्या समझा सकता हूँ, और तुम्हें वो चाहिए एक मिनट के रील्स को बोले कि इतना लगा दो, इतना कमा लो। डू यू थिंक इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल? अच्छा, आप लोग को एक गुड न्यूज दे देता हूँ, बहुत अच्छा गुड न्यूज है। हमारा सूरत का इवेंट कंफर्म्ड हो गया है, नवंबर के महीने में। कल से गूगल फॉर्म दौड़ेगा, क्योंकि हर इवेंट में होता नहीं, जब तक आप लोग फॉर्म, तब तक सीट फुल हो जाता है। कल से हम गूगल फॉर्म दौड़ाएंगे, और अगस्त में हम उसका बुकिंग चालू करेंगे, अगस्त, 15 अगस्त के बाद। तो कल से डेट हम नहीं बताएंगे, उस फॉर्म को भरिएगा। क्योंकि अभी जो मेरा दिल्ली में इवेंट है, उसमें क्या हुआ कि सीट फुल हो गया, लोगों ने कहा हमने टिकट कराया। हमने टिकट क्यों कराया, जब तुमने सीट ही नहीं बुक किया तो तुमने टिकट क्यों कराया? तो हम डेट नहीं बताएंगे। कल से, परसों से आपको कोई देखना है, हम आपको एक, सूरत का इवेंट, हमारा डेट कंफर्म हो गया है आज। डेट हम नहीं बताएंगे, डेट हम बताएंगे उसके बाद। सो दिस इज योर चार्ट, और हम 27 तारीख को हैदराबाद में हैं। तो ये हमारा एक चार्ट है। तो जब मार्केट हमारा 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 जो बाजार है, मार्केट का जो ट्रेवलिंग का डायरेक्शन होता है, ये लेफ्ट टू राइट होता है। मार्केट हमेशा से, फॉर एग्जांपल एक चार्ट लेते हैं, अगर हम लेते हैं टेस्ला, दिस इज द चार्ट ऑफ टेस्ला। टेस्ला हम क्यों लाइव दिखाते हैं, इंडियन मार्केट क्यों नहीं? क्योंकि टेस्ला में आई एम इंटाइटल्ड टू ट्रेड इन टू टेस्ला का लाइव चार्ट है। तो टेस्ला का जो अगला कैंडल बनेगा, लेफ्ट टू राइट बनेगा। अगर टेस्ला का एक कोई चार्ट बना, तो टेस्ला का अगला कैंडल लेफ्ट टू राइट बनेगा, ना कि राइट टू लेफ्ट बनेगा। कहां बनेगा? लेफ्ट टू राइट। अगर अगला कैंडल टेस्ला का बनेगा तो कहां बना? ये हमारा कैंडल, किसी भी मार्केट का लाइव चार्ट लेफ्ट टू राइट बनता है। और हमें क्या देखना है, हम जब जोन ढूंढेंगे तो हम देखेंगे राइट टू लेफ्ट देखेंगे। मार्केट हमेशा ट्रेवल करेगा लेफ्ट टू राइट, हम जोन ढूंढेंगे राइट टू लेफ्ट। मतलब जिधर बाजार बढ़ रहा है, हम उल्टी दिशा में जाके बाजार में एक जोन ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम हमेशा बात करते हैं जो हो चुका है उस पर बात करते हैं, और हम होने के बाद बात नहीं करते हैं मार्केट का। सर जी, जमूरा ना चाहिए, जमूरा क्या नाच के देखिएगा, क्या फायदा। ठीक है, ये हमेशा, तो जब मार्केट हमेशा लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करता है, तो अगर हम ये बात करते हैं हिंद यूनिलीवर का चार्ट, ये हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर चार्ट है, गैप अगर आपने लास्ट क्लास में पढ़ा, तो उस गैप के अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट में हम हमेशा जोन जब ढूंढने की कोशिश करेंगे, जोन जब ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो हमेशा राइट। यहां पे कोई जोन है? नहीं है। नीचे आएंगे, जोन ढूंढने में एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी कोई कैंडल टकरा, यहां तक कोई जोन है? नहीं है। क्या यहां तक कोई जोन है? नहीं है। क्या यहां तक कोई जोन है? नहीं है। क्या ये जोन है? ये ट्रेड नहीं, ट्रैप है, ये भी सिंगल। ये हम आपको सिखाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ लेगआउट, ये एक चैप्टर आपको मिलेगा, लिख लीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ लेगआउट। वो भी एक जोन वैलिडेशन का रूल्स है। क्या हम कहाँ राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं? क्या यहां तक कोई जोन है? नहीं है। क्या यहां तक कोई जोन है? तो हाँ, यहाँ पे हमें एक जोन समझ में आता है, हमें यहाँ पे एक जोन दिखाई देता है और समझ में आता है। तो हमें हमेशा बाजार में लेफ्ट टू राइट, तो जब हम लेफ्ट टू राइट मार्केट चलता है, हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे। तो ये कैंडल जब तक नहीं बनेगा, इस कैंडल को बोलते हैं लेग आउट। ये मैं बता चुका हूं, क्यों आज इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसका लेग आउट। और ये कैंडल हमारा होता है लेगिन।
क्या क्या उसको बोलते हैं? इस कैंडल को हम बोलते हैं लेग इन, और इस कैंडल को बोलते हैं बोरिंग। जब तक किसी भी चार्ट में लेग आउट कंप्लीट ना हो जाए, बोरिंग बोलते हैं या बोलते हैं अनफिल ऑर्डर कैंडल। बोरिंग कैंडल क्यों बोलते हैं? व्हाई अनफिल ऑर्डर कैंडल इज नोन एज बोरिंग कैंडल? क्योंकि इसका बॉडी बहुत छोटा होता है, बोर करता है, पकाता है एक जगह रुलाता है, ये कोई डिसीजन नहीं देता, इनडिसिसिव कैंडल होता है, इसलिए इसको बोरिंग कैंडल बोलते हैं। आप लोग उसमें कुछ लोग ज्यादा पढ़े लिखे समझदार हैं, तो हम ट्रेड तब देखेंगे जब लेग आउट बन जाएगा। लेग आउट के बाद बोरिंग, और बोरिंग के बाद लेगिन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेगिन पे फोकस्ड है। किस पे फोकस्ड है? लेगिन। तो लेगिन का जो चैप्टर है, लेगिन का क्या रोल है? तो तीन कैंडल, तीनों का अलग अलग रोल। तो जॉब ऑफ तीनों का अलग अलग रोल है, मतलब हर का एक टास्क है। जो कैंडल्स पढ़ेंगे, कैंडल्स हमने नहीं बनाया, हम इस पे रिसर्च करते हैं अभी भी। मैं 3 से 4 घंटे रिसर्च करता हूँ। मैं अब आज ऑफिस में, मेरा रिपोर्टिंग टाइम है 6:40, और अब मैं रात भर आज ऑफिस में, कारण कि मेरा यूएस मार्केट का बहुत सारा ट्रेड है। सब लोग चले गए, कोई ऑफिस में नहीं है। मैं अब रात में 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक आराम से काम करूंगा और सुबह जाऊंगा। मुझे इस दिन में कोई काम ही नहीं था, कारण कि मेरा कमोडिटी का कुछ ट्रेड आना नहीं था। मैंने पूरा कैलकुलेट करके रखा था। दिन में मैं घर में आराम से फराटे से खराटे लिए, ऐसा सोया नहीं, कुछ काम किया। तो आज रात में मेरा नाइट ड्यूटी लगा ऑफिस में। तो कैंडल्स में सब, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, लेग आउट अगर नहीं होगा तो लेग आउट हमें टारगेट में हेल्प करता है। ये हम आपको एक कैंडल पढ़ाएंगे, उसका नाम है XRPT। एक चैप्टर आपका होगा XRPT, एग्जैक्ट रिबॉट पॉइंटिंग टूल से चैप्टर भी कवर होगा आपका। टारगेट में आपको हेल्प करता है। लेग आउट के बाद हमारा आता है बोरिंग, जिसको बोलते हैं अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल। ये हम यही वो चुंबक है जो कि सबको खींच के लाएगा। और अगर लेगिन नहीं होगा, अगर लेगिन नहीं होगा, लेगिन कैंडल नहीं होगा, तो ये प्राइस होल्ड नहीं कर सकता है। तो तीनों का अपना अलग अलग काम है, तीनों का अपना अलग अलग रोल है। लेगिन का भी रोल है, लेग आउट का भी रोल है, और बोरिंग का भी रोल है। अगर तीनों में से एक भी नहीं होगा, अब आप बोलेंगे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो बोलेंगे हाथ। पाँव नहीं होगा तो, पाँव नहीं होगा तो एक मशीनरी, कोई बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर को बनाने में एक कील का भी योगदान होता है। अगर एक कील ना लगाइए, सब कुछ लगाइए, एक नट बोल्ट ढीला छोड़ दीजिए। आप मान लीजिए लेते हैं एक रोल्स रॉयस, और रोल्स लेने के बाद उसका पहिया में जो नट बोल्ट लगाते हैं ना, पहिया का नट बोल्ट आप खोल लीजिए, ढकर ढकर करेगा। रोल्स रॉयस का कोई फायदा मिलेगा? कोई मजा आएगा? कहेंगे यार रोल्स रॉयस कितनी खराब गाड़ी है, ढकर ढकर करके चलती है। अरे तुमने एक नट ही नहीं लगाया, नट तुम्हारा ढीला है। तो एग्जैक्टली एक ट्रेड को बनने में, एक ट्रेड को कंप्लीट होने में तीनों चीजों की सख्त सख्त जरूरत पड़ती है। जब व्यापारी जब बिजनेस करने आते हैं, मैं आपको एक ट्रेडर, मैं ट्रेडर बना रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट की बातें नहीं करता हूँ। और मैं कोई लूजर नहीं हूँ, मैं एक सक्सेसफुल व्यापारी हूँ। मैं अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हूँ। मैं फर्टिलाइजर का बिजनेस किया, उसमें सक्सेसफुल रहा। मैं फैक्ट्री चला, उसमें सक्सेसफुल रहा। मैं जो भी बिजनेस करता हूँ, अगर प्रॉपर्टी खरीदना होता है तो मैं प्रॉपर्टी, एक आप सुन के हैरान रह जाएंगे, एक प्रॉपर्टी पे नजर हमने टिकाई 2021 में, खरीदा जाकर 2025 में। और आपको जान के हैरानी होगी कि उसी रेट में खरीदा जिस रेट में हमारी नजर 2021 में गई थी। मैं बड़ा खतरनाक, मैं बड़ा वेट करता हूँ। शेर क्या करता है ना, शेर ऐसा नहीं कुछ भी खा लेगा, शेर आराम से इंतजार करेगा। मैं एक प्रॉपर्टी लेता हूँ, बैंक लोन लिया, क्लियर कर दिया 1 महीने। मेरा मैक्सिमम जो ईएमआई चला है 4 से 5, उससे ज्यादा आज तक मेरा ईएमआई नहीं चला है। और खत्म करते ही फिर बैंक को बुलाता हूँ कि ये ईएमआई खत्म, लाओ रजिस्ट्री कागज मुझे दो, दूसरा मुझे प्री अप्रूव लोन दे दो 10 करोड़ का, और 10 करोड़ पड़ा रहेगा। कितना? 20,000 का खर्चा पड़ गया, वो फाइल पड़ा हुआ है। जब भी कोई प्रॉपर्टी सामने दिखाई देती है तो हम उसके बाद वैल्यूएशन लगा के उसका अप्रूवल ले लेते हैं। प्रॉपर्टी सही है, ओके डन, रजिस्ट्री। वो, तो मैं इस तरह से गेम खेलता हूँ अपने उसमें भी। तो वो प्रॉपर्टी खरीदना भी स्टॉक मार्केट के जैसा ही है। ऐसा बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी खरीदे हैं, उनको अप्रिसिएशन ही नहीं मिल रहा है। प्रॉपर्टी भी डिप्रिसिएटिंग एसेट्स है, इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज इट। प्रॉपर्टी भी अप्रिसिएटिंग एसेट्स है, इफ यू नो हाउ टू यूज इट। स्टॉक मार्केट एक डिप्रिसिएटिंग एसेट्स है, इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज इट। मेरी कल एक ब्रोकर से बात हो रही थी।
तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ फॉरेक्स में एक, मैं कल इस पे एक छोटा सा लाइव करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप हमारे साथ फॉरेक्स में आप मेरा आईबी बन जाइए। वो कुछ एफिलिएट होता है उनका। और हमने कहा कमीशन कितना दोगे? तो उनके ब्रोकरेज पर मैं आपको 80% कमीशन दूंगा, जो भी ब्रोकरेज जो जनरेट करेगा। और जो भी पहला अमाउंट डिपॉजिट करेंगे उस पर मैं आपको 100%, वो किसी ने $100 डिपॉजिट किया, किसी ने $500 डिपॉजिट किया, किसी, वो सब आपका। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो मैंने कहा कि आई वुड लाइक टू हैव अ मीटिंग विद योर सीनियर मैनेजमेंट। मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार तुम लोग लोगों को चीट क्यों कर रहे हो? बोलता है सर आपको क्या मतलब, आप कमाइए ना। मैंने कहा मुझे नहीं कमाना, मैं अनएथिकल काम नहीं किया। वो लोग क्या करते हैं कि आपसे ब्रोकिंग अकाउंट लिए, और निन्ना इवन मेरे साथ ब्रोकर नहीं किया, मेरे साथ पेपर स्टोर ने घपला किया मेरे साथ। मैं खुलेआम शिकायत करता हूँ, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे साथ पेपर स्टोर ने घपला कर दिया, मेरे साथ इंटरेक्टिव ब्रोकर ने घपला कर दिया मेरे साथ। जब कर सकता है तुम्हारे साथ क्या होगा, रे कालिया सोच लो। तो वो क्या करते हैं, वो एक बड़ा अच्छा सा माइंड गेम खेलते हैं। उनको पता है जो आदमी $100-200 लगा रहा है वो कमाने वाला नहीं होगा, गंवाने वाला होगा। और मेजोरिटी लोग क्या करते हैं यूट्यूब में इन्फ्लुएंसर बन के क्या करते हैं, देखिए मेरा इस डिमेट इसमें मेरा अकाउंट है, आप भी अकाउंट खोल लीजिए। आप अरे यार ये तो बड़ा समझदार आदमी लगता है, मैंने आज तक बोला क्या कि मेरा अकाउंट कहाँ पे है? नहीं बोला कभी। तो उसमें क्या होता है कि आप 100-200, उन आपका मेन सिस्टम में पैसा जाता ही नहीं, आपका सिस्टम जो अलग है। वो ऑलरेडी ट्रैक रिकॉर्ड लिए हुए हैं। कितने लोग आपके सामने यहाँ पे हैं जो कि $1000 से नीचे अपने फॉरेक्स अकाउंट में डाला और विड्रॉ किया है सक्सेसफुली $1000। मुझे बताओ। उनको ही पता है कि ये सब लालची हैं। कितने लोग यहाँ पे डाले हैं? आप में से बहुत सारे लोग हैं मस्ट हैव ट्राइड फॉरेक्स ट्रेडिंग। प्लीज टाइप एस नो इनटू कमेंट बॉक्स। आप लोग ऐसे लोग टाइप कर सकते हैं। मैं सही हूँ या गलत हूँ? हैवंट। मैं आपको बचा रहा हूँ। और आप मुझे सिखाएंगे कैसे किया जाता है। इंडिया में फॉरेक्स कैसे करेंगे? सोचो इंडिया में फॉरेक्स इलीगल है, और आपका एक इन्फ्लुएंसर आगे कहता है कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करो, इस अकाउंट से अकाउंट खुलवाओ, उसका तो दुकान चल रहा है ना। यू आर लूजिंग मनी। यू आर लूजिंग मनी। तो ये इन्फ्लुएंस वो नहीं होता है जो कि आप किसी पे निगेटिव इन्फ्लुएंस डालते हैं। दो तरह के इन्फ्लुएंसर थे बाजार में। पहले इन्फ्लुएंसर थे भगवान श्री कृष्ण, जो कि कम सेना सही डायरेक्ट में बोला, सिर्फ सत्य का सामना करो, बाकी कुछ मत करो, जितवा दिया। दूसरे इन्फ्लुएंसर थे सगे रिश्तेदार, माँ माँ डबल माँ, लंका लगवा दी दुर्योधन की, क्योंकि वो कहे मेरा खून है, हमको थोड़ी गलत इन्फ्लुएंस कर सकता है। मामा ने ऐसा इन्फ्लुएंस किया, ऐसा, भांजे, कांड हो गया ना। तो गलत इन्फ्लुएंसर से आप इन्फ्लुएंस होते हैं। किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं, नॉलेज से इन्फ्लुएंस हुई है। तो अगर लेग आउट नहीं होगा, टारगेट नहीं देगा, बोरिंग नहीं होगा, माइग्रेट नहीं काम और लेगिन नहीं होगा, होल्ड नहीं करेगा। इनमें से एक भी चीजों को आप एक भी परसेंटेज में दाएं बाएं इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप में किसको, कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अब बताओ, शरीर में नाक ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मुंह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या आंख ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हर एक का इंपॉर्टेंस अपने लेवल पे है। तीनों कैंडल का अपने जगह पे इंपॉर्टेंस है। दिस इज नॉट ओनली द क्लास वेयर आई एम गोइंग टू टीच यू टेक्निकल स्टफ। इन दिस क्लास आई विल टीच यू एवरीथिंग। अगर आप मेरे लाइफ स्टाइल के बारे में कुछ जानते हैं, अगर आप मेरे बारे में पर्सनल कुछ जानते हैं, तो मैं वो सब कुछ बताऊंगा जो कि ट्रेडिंग के जर्नी के पहले और ट्रेडिंग के जर्नी के बाद जो मैंने एक्सपीरियंस किया। मैं अपना सेशन 45 मिनट्स में खत्म कर सकता हूँ। 1.5 घंटा सिर्फ इसलिए चलाता हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस पर भी हम डिस्कशन करते हैं। तो investing.com से मुझे आज एक ऑफर आया। यू वोंट बी यू वोंट बिलीव, आप जितना उनको पे करेंगे उनका 70% कमीशन मुझे देते हैं। और ऐसा एक नहीं, मेरे पास कम से कम 500 ऑफर्स मेल पे पड़ा हुआ है। मैंने आज तक किसी के लिए ब्रांडिंग नहीं किया, अपने इवेंट में ₹1 का ब्रांडिंग नहीं लेता हूँ। सूरत के लिए 5 करोड़ का मेरे पास ऑफर है, मैं आपको मेल दिखा सकता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सत्य हो, मैं कितने सत्य हूँ। मेरा पैसा कमाने का 1000 रास्ता है, बट आई डोंट वांट टू गो थ्रू ऑल दिस सिट। मैं अपने आप को डेविएट नहीं करना चाहता, पढ़ाता हूँ शौक के लिए, जिस दिन शौक खत्म हो जाएगा पढ़ाना बंद कर देगा। तो चीजों को समझिए। हम चीजों को समझते नहीं हैं, और हम उसमें दिमाग लगाने लग जाते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसे काम करेगा, ऐसे काम करेगा। जो चीज हमारे पास नहीं है उसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए।
ट्रेडिंग में हम, देखिए मैं आज का मेल दिखाता हूँ आपको। यू वॉन्ट बिलीव। देखिए ये है, investing.com से मुझे मेल आया, और परसेंटेज मैं आपको दिखाता हूँ, ये आज का है कि ये आप देखिए पूरा पढ़िए कि आपको मैं कितना परसेंट दूंगा, सब कुछ A to Z। ये आज का है भैया। कि और एक बात नहीं, मेरे पास पता नहीं कितने मेल्स आते हैं दिन भर। मुझे नहीं चाहिए इन सब चीजों में, मुझे नहीं पढ़ना है। 60% रेवेन्यू शेयरिंग देंगे, फ्री एक्सेस देंगे, सब कुछ देंगे, ये देंगे, वो मुझे नहीं चाहिए। आई एम हैप्पी वॉट एग्जैक्टली आई एम डूइंग राइट नाउ। तो हम चार्ट की बात करते हैं, हम ट्रेडिंग की बात करते हैं। आप भी इन चक्करों में ना पड़े। आप कमाने आए हो, 2 रुपये कमा लो। तो ये लेकिन नहीं होगा तो प्राइस होल्ड नहीं करेगा। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इसी चार्ट पे देखते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द चार्ट। ये लेकिन नहीं होगा तो प्राइस होल्ड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये हम तो ऐसा चार्ट ढूंढने में थोड़ा सा समय लगता है, ऐसा चार्ट ढूंढने में थोड़ा सा समय लगता है। होल्ड कीजिएगा आप, क्योंकि मैं कुछ मार्क करके छोड़ दूंगा। देखिए ये हमारा लेगिन है, और ये हमारा बोरिंग है। लेगिन के बाद बोरिंग तो है, लेकिन लेग आउट नहीं है। तो ये क्या होगा, ये नहीं चलेगा। ये क्या हुआ, नहीं चल। ये भी एक ट्रैप ट्रैप था। तो तीनों कैंडल्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर तीनों में से एक भी दाएं बाएं रहा तो ट्रेड नहीं चलेगा। ये हमारा इस कैंडल में, ये जो हमारा कैंडल है, ये कैंडल, इसमें बॉडी का पार्ट कम है और वीक का पार्ट ज्यादा, तो ये लेकिन नहीं कहलाएगा। लेकिन कैंडल इज ए फील्ड कैंडल। फील्ड कैंडल का नियम बड़ा क्लियर है, किसी भी सूरत में बॉडी शुड बी ग्रेटर देन वीक। लेकिन कैंडल में क्या होना चाहिए, समझ में आता है फिर भी बोलिए, फिर भी लिखिए, क्या होना चाहिए। लेकिन कैंडल में क्या होना चाहिए, हर हाल में, इसको किसी सूरत में आप चेंज नहीं कर सकते। मैं जिस कन्विक्शन के साथ जमुरा नचाता हूँ, और मैं जिस कन्विक्शन के साथ ट्रेड करता हूँ, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि मैंने इस आर्ट को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर लिया। बॉडी शुड बी ग्रेटर देन वीक। अगर बॉडी वीक से बड़ा नहीं है तो वो लेगिन कैंडल कहलाएगा ही नहीं, चाहे आप कितना भी अपने आप को कन्विंस कर लीजिए। तो बॉडी शुड बी ग्रेटर देन वीक। ये लेगिन कैंडल है, दिस नॉट अ ट्रेड, दिस ए ट्रैप। तो अगर इसको भी आप जोन मार्क करते हैं तो क्या होगा, चलो देखे लखन भैया, स्टॉप लॉस हो गया। हो गया स्टॉप लॉस। आप कहेंगे चलता नहीं है, तुम ढूंढते नहीं हो। किसी भी काम को सीखने से पहले पहले प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स मन परफेक्ट। हम आपको परफेक्ट नहीं बना सकते हैं। मैं आपको और दिखाता हूँ, मैं आपको और दिखाता हूँ। ये तो खैर अभी का बना हुआ है, थोड़ा और पीछे चलते हैं। ये तो खैर अभी का 2260 वाला है। देखिए ये इस कैंडल में, ये हमारा बॉडी इज, तो ये हमारा एक ट्रेड था। सर्च करते हैं चला कि नहीं चला। हर एक चीज को रवि आर कुमार पे भरोसा मत कीजिए। बिहारी एक नंबर के बदमाश और चोर होते हैं। भरोसा किसी पे नहीं करना है। व्यापार के मामले में किसी पे भरोसा नहीं। ये चला क्यों चला, क्योंकि इस कैंडल पे हमारा जो पैटर्न था बिल्कुल क्लियर था। आज जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और देखते हैं। ये हमारा एक चार्ट था, तो इस चार्ट में हमारा लेग आउट था। लेग आउट लेकिन क्लियर था क्या, लेकिन क्लियर है। हाँ ना टाइप कर सकते हैं, आप बारात में नहीं आए क्या, लेकिन क्लियर दिख रहा है। लेकिन क्लियर है, लेकिन भी क्लियर है। क्या बोरिंग भी क्लियर है ना। लेकिन इस कैंडल पे लेग आउट क्लियर नहीं है। लेग आउट क्लियर नहीं है। और लेग आउट जब क्लियर नहीं होगा तो ऐसे ट्रेड में अगर आप ट्रेड करने की कोशिश भी करेंगे तो आपकी लंका डुबो के चला जाएगा। और आप कहेंगे रवि भाई कुछ चलता ही नहीं है, बिकॉज यू हैवंट फॉलोड द बेसिक रूल्स एंड बेसिक फॉर्मूला। गाना बहुत अच्छा गाते हैं। ट्रेड और ट्रैप में सिर्फ एक ही चीज अंतर होता है, अगर ट्रेड का इस्तेमाल सही से नहीं किया जाए तो लुटेरी बहू। सॉरी, मैं कुछ ऐसा एग्जांपल्स देता हूँ ना, जो कि एग्जांपल्स हो सकता है किसी को हर्ट भी करे। मैं उतना सोचता नहीं। मैं सीधी बात करता हूँ। किसी के भावनाओं को आहत पहुंचाने का मेरा कतई कोई मकसद नहीं है कि मैं किसी के भावनाओं को किसी सूरत में आहत पहुंचाऊं। मेरा पर्पस है कि मैं चार्ट को कितने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके समझा सकता हूं, बस। अगर आप एक चार्ट दिखाता हूं, बड़ा अच्छा। तुम तो ठहरे परदेसी, इस चार्ट को देखिए, गौर से देखो इस कैंडल को।
क्या ये कैंडल, क्या ये फिल्ड कैंडल दिख रहा है? क्या ये लेकिन कैंडल फिल्ड कैंडल दिख रहा है? हाँ या ना? गौर से देखो इस कैंडल को, नहीं दिख रहा है। कहां से पुकवा लगा के आ गए? बॉडी इज लेस देन वीक, बॉडी इज लेस देन वीक, नहीं दिख रहा है। बॉडी आपका 50% से कम है, नहीं दिख रहा है। डोंट ट्राई टू कन्विंस योर सेल्फ। इसमें एक क्या लेकिन दिख रहा है? एक चीज बताइए। नहीं, लेकिन नहीं है भाई। अगर लेकिन, लेकिन में बॉडी इज लेस देन वीक, नहीं दिख रहा है तो क्या होगा? जिंदगी एक सफर है सुहाना, हम आपके जैसा कब गाएंगे गाना। ये क्या कर दिया? ए राजा जी, ए राजा जी, ठीक है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, वो पीतल की होती है प्रभु, थोड़ा समझा कीजिए। दिस इज नॉट योर करेक्ट जोन। आपने अगर लिया बेसिक रूल्स जब तक आपका क्लियर नहीं, दैट्स व्हाई मैं एक बताऊं। कोई बच्चा अगर हमसे 4 बार क्रॉस क्वेश्चन पूछता है ना कि सर मेरा इसमें स्टॉप लॉस क्यों हुआ, मैं उससे पढ़ा क्रॉस क्वेश्चन, क्योंकि अब मैं क्रॉस क्वेश्चन पूछना सीख गया हूं। मैं पूछता हूँ, क्या आपने 10K का प्रोसेस पूरा किया? बोलते सर छोड़ो ना, उससे क्या लेना था, ये स्टॉप लॉस क्यों हुआ? तो मैं पूछता हूँ दोबारा, क्या आपने 10K का प्रोसेस पूरा किया? मैं वो गुरु नहीं हूं जो कि तुम्हारे दबाव में अपने स्टेटमेंट को चेंज कर लूंगा। मेरा स्टेटमेंट 16 साल पहले भी वही था, कल भी वही था, और आज भी वही है। मेरा स्टेटमेंट चेंज नहीं होता। तो दूसरा, एक और चीज हम पूछते हैं। बहुत सारे बच्चे बड़े तेज हैं, चालाक हैं, और वो क्या करते हैं? विदाउट अंडरस्टैंडिंग 10K प्रोसेस, विदाउट अंडरस्टैंडिंग 10K प्रोसेस, विदाउट इम्प्लीमेंटिंग 10K प्रोसेस, वो फ्यूचर चार्ट लेते हैं, और फ्यूचर का चार्ट उनका फ्यूचर खराब कर देता है। वो फ्यूचर का चार्ट उनका फ्यूचर खराब कर देता है। अब वो हमसे बोलते हैं मैंने फ्यूचर लिया। कोई भी नहीं चिल्लाएगा, कोई भी नहीं बिल बिल बिलाएगा जिसने 50 रुपए का स्टॉप लॉस किया। अब आपके अंदर चिलचिलाहट तब होती है जब आप बेसिक प्रोसेस ही पूरा नहीं किए। मानिए या मत मानिए, 10K का प्रोसेस कीजिए, छोड़ दिए 3 महीना, क्योंकि गाड़ी चलाना पहले आना चाहिए। पहले ही आपको हवाई जहाज के स्पीड में मत दौड़ाइए, ठीक है। सो दिस इज योर चार्ट, और इस चार्ट पे जब आप ट्रेड करेंगे तो ये आपको स्टॉप लॉस देगा। लेकिन इन सब के अलावा जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है कैंडल बिहाइंड लेगिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैंडल बिहाइंड लेगिंग? तो लेगिन अगर नहीं अच्छा होगा, और लेगिन अगर प्राइस का सही नहीं होगा, तो क्या होगा? वो प्राइस ब्रीच कर जाएगा और आपके जोन को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ओके, जोन को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो लेकिन ब्रीच जोन को रिस्पेक्ट करे, जोन को रिस्पेक्ट कराने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि आप प्राइस को समझिए। और अगर आप प्राइस को नहीं समझेंगे, फिर तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई घोर घोर के थोड़ी पिला सकता हूँ ना। एक कदम और आगे चलते हैं। एक सब पे आते हैं ना, सब पे आते हैं, डोंट वरी, वेट, विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी ट्रेड्स। हम्म सर जी ने मना किया था, माना किसने? कैंडल बिहाइंड लेकिन इंट्राडे की क्लास में भी अभी तो यही सीखना है, उसका कोई चेंजेस नहीं होगा रूल्स। तो थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा। कैंडल बिहाइंड लेकिन में जब हम बात करते हैं कि अगर कोई ट्रेड बन रहा हो, अगर कोई ट्रेड बन रहा हो, तो जोन 2 तरह का बनता है। या तो जोन के बनने की शुरुआत लाल से होगी, या तो जोन के बनने की शुरुआत हरे से होगी। तो लाल कैंडल से 2 तरह का जोन बनता है। पहला बनता है डिमांड जोन, रेड अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल और रेड। तो ये क्या हो गया?
दिस रेड कैंडल से कौन सा बनेगा, दो तरह का सप्लाई, जो पहला एक सप्लाई बन गया, ये एक अनफिल ऑर्डर कैंडल हो गया, रेड अनफिल ऑर्डर कैंडल रेड, ठीक है। और दूसरा बनेगा रेड अनफिल ऑर्डर कैंडल, रेड अनफिल ऑर्डर कैंडल और ग्रीन। आई होप जोन मार्किंग समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। रेड अनफिल ऑर्डर कैंडल, सॉरी, रेड अनफिल ऑर्डर कैंडल ग्रीन, एक डिमांड जोन और एक सप्लाई जोन। जिसके अंत में हरा कैंडल बनता है वो डिमांड जोन कहलाता है, और जिसके अंत में लाल कैंडल बनता है वो सप्लाई जोन कहलाता है। चलो ये तो क्लियर हो गया जी। लेकिन अब इस कैंडल का लेगिन, इस कैंडल का लेगिन हमारा ये वाला है, और इस कैंडल का लेगिन हमारा ये वाला है। पहले कैंडल का लेगिन कौन है, ये वाला लेगिन हुआ, और इसका लेगिन। तो हमने एक रूल्स की बात की, कैंडल बिहाइंड लेगिन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैंडल बिहाइंड लेगिन? कैंडल बिहाइंड लेगिन का मतलब क्या होता है कि लेगिन के पीछे डिफरेंट कलर का कोई कैंडल नहीं होना चाहिए, लेगिन के पीछे डिफरेंट कलर का कोई कैंडल नहीं होना चाहिए। अगर इस रेड कैंडल के पीछे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है साहब, इससे आपके 90% स्टॉप लॉस बच जाएंगे। अगर एक कमरे से कचरा निकाल दीजिए तो क्या बचेगा? इस रूम में बहुत सारा गंदगी है, निकाल दीजिए, तो रूम तो खाली पड़ा हुआ है ना। अगर एक आपका खेत है, उसे खरपतवार निकाल दीजिए, फसल बचा हुआ है ना। तो कभी भी आप जब कचरा निकाल देंगे तो आपका क्या बचेगा? क्वालिटी प्रोडक्ट बचेगा, वहां पे बचेगा। तो इससे हमें सिर्फ एलिमिनेट, वी हैव टू लर्न द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। ऐसे नहीं कि लड़की का फोटो है, पप्पा बस इसी से शादी करनी है, सुंदर नहीं, कोई दिक्कत नहीं पापा, ऐसे क्यों करे, तुम्हारी शादी नहीं होगी। तो ये इस कैंडल में किसी भी सूरत में डिफरेंट कलर का कैंडल, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। कैंडल बिहाइंड लेगिन में क्या होता है कि इस कैंडल में किसी सूरत में, यार तुम ऐसा काम ना किया करो, पता है तुम लोग ना हमें हमारे, नहीं नहीं हम लॉग इन करेंगे, जाओ। वहां सब मेहनत खराब करा दिया तुम, बेइज्जती करा दी पब्लिक के बीच में कि हम फ्री वर्जन का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, चलो। इस कैंडल पे जो हमारा रेड अनफिल ऑर्डर कैंडल और रेड अनफिल ऑर्डर कैंडल और ग्रीन, विश्वास दिलाता हूँ मैं कोई भी सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन नहीं लेता हूँ, कोई भी टूल्स का, मेरा कोई जरूरत ही नहीं है। मेरा सब कुछ ऐसे ही काम चल जाता है। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का तो आज तक लिया ही नहीं मैंने, जरूरत नहीं पड़ा मुझे आज तक। तो ये इस कैंडल के पीछे, इस लेगिन के पीछे डिफरेंट कलर का, मतलब रेड के पीछे डिफरेंट कलर का कोई भी कैंडल 50% से ज्यादा बॉडी को कवर नहीं करता हो, नहीं तो वो क्या दे देगा, वो ट्रेड ना बन के वो ट्रैप बन जाएगा। और वहां पे आपका 100%, 100 में से 100 टाइम्स आपका स्टॉप लॉस लगेगा। क्या मतलब, इसका मतलब क्या हो, मतलब समझाता हूँ मैं आपको। कि अगर ये कैंडल बन रहा है, अगर चार्ट बन रहा है, तो ये रेड है। तो अगर यहाँ पे कोई पीछे कैंडल 50% से ज्यादा, अगर हमारा ग्रीन कलर में फॉर्म हो रहा है, बॉडी 50% से ज्यादा है, 50, इसके बॉडी के 50% ज्यादा किसी का बॉडी है, तो ये ट्रेड नहीं कहलाएगा, ये ट्रेड नहीं कहलाएगा, कहलाएगा नहीं। रेड के पीछे, लेकिन अगर रेड कलर का है तो उसके पीछे, समझाता हूँ चार्ट में समझाता हूँ, गिव मी 10 मिनट्स। अगर लेगिन इसका रेड कलर में है तो उसके पीछे ग्रीन कलर का कोई कैंडल है तो वो ट्रेड नहीं कहलाएगा। और अगर यहाँ पे है, अगर इस यहाँ पे भी कोई कैंडल कुछ इस तरह का बना हो, इसके बॉडी से 50% ज्यादा का बॉडी अगर है, तो ये ट्रेड भी आपका ट्रेड नहीं कहलाएगा, ट्रैप कहलाएगा। और ये दोनों कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस दे देगा। तो इसका एक फोटो ले लीजिए, फिर हम अगले पे चलते हैं, फिर एक बार चार्ट पे चारों को एक्सप्लेन करेंगे। ले लिया फोटो? तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया। गाना आप लोग नहीं सुनते हैं, जैसे एक क्लास करेंगे गाना, गाना बजाना। फोटो ले लिया?
लेकिन बॉडी और बिग का रेशियो 50% ज्यादा जो फील्ड कैंडल है, ठीक है। लेकिन उसमें और आएंगे। रुको जरा, सब्र करो। सेम कलर का होगा तो, सेम कलर का होगा तो सेम कलर का हो ही नहीं सकता। हमको तुम दिखा दो सेम कलर का। ठीक है, नहीं होगा। हम भी दिन भर रिसर्च ही करते किए हैं आज तक। इसलिए हम आपके बातों से थोड़ा सा भी मोटिव, क्योंकि हम जितना बोलते हैं, हम लाइव क्लासेस ले रहे हैं। ये क्लासेस अगर टेस्ला का चार्ट घूम रहा है, जमुरा ऊपर जा, अगर मैं टेस्ला को ये बोलूं, भाई देख, मैं एक मास्टर क्लास ले रहा हूँ, इनसे 9,991 रुपये मैंने ठके हैं, और एक काम करता हूँ ऊपर चल, तो आप बोलेंगे ऊपर जाएगा। मैंने कहा कि ये काम कर मस्त भाई, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है, चल ऊपर चल जा। तो आप कहोगे यार कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? क्या मस्क भाई 313 पे है तो 315 हो जाएंगे? मैंने कहा मस्क भाई से आधे घंटे बाद बात करेंगे, अभी बात हम नहीं करेंगे। आधे घंटे बाद बात करेंगे, मस्क भाई क्या करते हैं, 312 से 315 तो जरूर होंगे ना। तो बोलेंगे आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे? मैंने कहा हम घास गाड़ने तो नहीं जाते हैं, हम हमें 312 तक आएंगे, फिर 315 चले जाएंगे। तो बोला इतना कॉन्फिडेंस कैसे? दिन भर हम वही करते हैं, ठीक है। हाँ। तो क्योंकि हमने सेकंड भर में वो देखा जो कि आप 1 घंटे समय लगा के भी नहीं देख पाते, हमने हमने सेकंड में उतना सब